नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन एमसीक्यू मैट्रिसेस के काफी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बस अब आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम रह गया है। लेकिन उससे पहले जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उस पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही वीडियो हमने प्रोवाइड करवाई जिसमें हमने आपको बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए थे। वो वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसके भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो के तो दोस्तों कमाल एमसीक्यू होने वाले हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम बताएंगे। और फिर उसके बाद आपको कुछ और बेहतरीन मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट के कंबाइंड एमसीक्यू करवाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को दोस्तों जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ ए बराबर है aij इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन aii की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें aij बराबर होता है माइनस ऑफ AGI के बराबर। ठीक है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जहां पर A ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ A के बराबर होता है। तो अगर मैं I को J के बराबर रख दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, AII बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ AII। सो इट सिंपली मीन्स ट्वाइस ऑफ AII बराबर हो जाता है 0। तो AII बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाता है कि 0 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 से लेकर n। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके थ्योरेटिकली इसके आंसर मिनटों में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज पॉसिबल इफ। आपके सामने चार ऑप्शन और आपको जल्दी से इसका जवाब दे देना है। ठीक है, तो भाई क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके पास a एंड b मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तभी पॉसिबल होगा इफ। देखिए अगर हम मैं a प्लस बी का स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों का सेम ऑर्डर है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम ऑर्डर की हैं तो इनका मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ इनका एडिशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेम ऑर्डर की तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा a। देखिए कैसे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो भाई a इंटू ए तो हो गया a स्क्वायर, और ए बी प्लस बी ए प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये ट्वाइस ए बी। तो देखिए आप यहाँ पर से साफ साफ देख सकते हैं कि ए बी जब बी ए के बराबर होगा, जब यानी कि ए बी बराबर होगा बी ए के, तभी दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्लियरली आप कह सकते हैं कि अगर ए एंड बी मैट्रिक्स हैं जिनका सेम ऑर्डर है, जब ये सेम ऑर्डर की हैं तभी दोस्तों इनका एडिशन पॉसिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका अदरवाइज इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तभी बराबर होगा, ये तभी इसके बराबर होगा जब आपस में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। जनरली आपको पता है कि जो ab होता है वो डज नॉट इक्वल टू ba होता ही नहीं होता है। तो सीधी बात है कि भाई ab बराबर होना चाहिए ba। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन जब करेक्ट है तभी जाके ये ऊपर वाला पॉसिबल होगा। सिंपल है, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 24th वाला है। ए आपको एक मैट्रिक्स दी है जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है। देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, आपको बताना है इसका ट्रेस क्या होगा। ठीक, देखिए दोस्तों इसको सेशन को जरूर शेयर कर देना, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पर जरूर अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। ठीक है, तो भाई आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली ए क्या होता है दोस्तों, जो इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सम। ठीक है, यानी कि a11 प्लस a22 प्लस a33। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका सम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपने करना क्या है कि ये जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट है 1 7 9, इनका दोस्तों आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। तो आप इसका सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से सम करेंगे 1 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 1 17, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
ठीक है, तो ट्रेस समझ लीजिएगा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है। ठीक, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, समेशन, सॉरी दूसरी पेन से दिखा देते हैं इसको, ये हो जाएगा समेशन आई ए आई आई, इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बराबर होता है समेशन आई ए आई आई, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न, किस तरह से इसको करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, जो रूल हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ये दोस्तों रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको आप याद करेंगे, बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, यहां से हमें इसी रूल का यहां पर उपयोग करना है। देखिए अगर मैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी करूंगा, ठीक है, तो इससे इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई। ठीक है, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी। ठीक है भाई, इसी रूल का हमें उपयोग करना है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन ऑप्शन से ही मैं इसको चेक करने का कोशिश करता हूं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं रिप्लेस करता हूं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, ए बी यहां पर मैं लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहां पर ये क्या लगेगा, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। देखिए ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सबका सब माजरा क्या है। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, ये तो होता है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सिमिलरली b इंटू एडजॉइंट ऑफ b क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई। ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ध्यान रहे जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है वो एक नंबर है, तो वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, एक नंबर है। i एक मैट्रिक्स है, a इंटू आई करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, a ही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगेन वी नो दैट कि भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर। ठीक हो गया, तो यहां से दोस्तों एक्चुअली क्या हो गया भाई, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ab, क्योंकि ये तो आपका डिटरमिनेंट तो नंबर है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ab इंटू आई आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। तो अगर ये वाला पार्ट सेम है, यानी कि अगर इसकी RHS सेम है तो भाई LHS भी सेम होनी चाहिए। तो श्योरली है कि भाई जो AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB होगा वो एक्चुअली बराबर होगा AB इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बराबर। ठीक है, यहां से क्लियरली हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों कंक्लूजन निकला कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। ठीक हो गया, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहते तो ये भी रख के देख सकते थे, लेकिन अगर आप दोस्तों यहां पर अगर ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो ए बी इंटू अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो दोस्तों वो आपका सेटिस्फाई उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी पेन मैं यूज कर लेता हूं। देखिए अगर आप ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो जनरली डज नॉट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है, तो उसी तरह से हमने उसको फॉलो करवाया। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होगी कि ए बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप इसको इतना सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, आप सीधे याद रखेंगे। ये जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्वेश्चन। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड k इज अ स्केलर
देन एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ के ए किसके बराबर होगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, किस तरह से इस प्रश्न को करेंगे, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n और k कोई स्केलर है, देन एडजॉइंट ऑफ के ए की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी दोस्तों हम उसी नियम का प्रयोग करने वाले हैं जिसका हमने पिछली क्वेश्चन में प्रयोग किया था, ठीक। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे k इंटू ए है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे और जब k बाहर आएगा, और एज वी नो दैट कि भैया कि जो a है आपकी वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो यहां पर से जो k होगा वो क्या हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि k क्या होगा, हर रो से कॉमन आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट में तो यही होता है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, अगर a n क्रॉस n है तो k की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट से बाहर आता है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो केवल क्या होता, k a होता, ठीक है। तो यहां पर इस रूल का भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, क्योंकि यहाँ पर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई लिख लेंगे, ठीक है, या i की आई एन इसको लिख लेंगे, ठीक है। i यहाँ पर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, यानी कि a को मैंने क्या कर दिया, के ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के ए, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, जो a वाला है a को रिप्लेस कर देना है k से, ठीक है, इंटू आई एन, ठीक हो गया। अब आपको पता है ये वाले रूल से यहां से हो जाएगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आई एन, ठीक हो गया। अब यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन एक्चुअली क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के बराबर है, ठीक है। तो k की पावर n ये एक्चुअली बराबर है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के बराबर। तो k a एडजॉइंट ऑफ के ए ये आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक k है, ये भी k की पावर n है, यहां से डिवाइड में चला जाएगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर आ जाएगा k की पावर n माइनस वन, ठीक है, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है दोस्तों। यहां पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से, देखिए यहां पर है a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए बराबर हो जाएगा, देखिए जो a वाला है इस पार्ट को मैं बाहर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k की पावर n माइनस वन, ये तो एक स्केलर है, इसको तो अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक हो गया। अब आप दोस्तों यहां पर से देख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ के बराबर है a इंटू के की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ a। इट सिंपली मीन्स कि भैया जो ये जो दो, ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां से आप a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों कंक्लूजन निकला कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ के ए है वो होना चाहिए k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ a, ठीक। तो ये दोस्तों आपके पास रूल आ गया, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि जो ए बी सी डी है इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए होता है k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, एक ही बार समझाने की आवश्यकता है, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। देखिए बीच बीच में ऐसे सिंपल प्रश्न भी आ जाते हैं। देखिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है। भाई आपको पता है कि भाई ए जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो ये तो आपको खैर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पर बेस तो हम अभी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन then adjoint of A is equals to, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किस तरह की आपकी सोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। पहले आपको दे रखा है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर भी हम उसी रूल का प्रयोग करने वाले हैं। पहले तो आपको ये लिख लेना है, देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई एन, ठीक है। ये n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक रूल बताता हूं। देखिए अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a
बराबर हो जाएगा, ये देखिए जब इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे तो दोस्तों एक्चुअली क्या होगा, आई की पावर n, यानी कि आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये जस्ट इट इज जस्ट लाइक कि भाई k इंटू ए का डिटरमिनेंट आप ले रहे हैं, माना ये k है और ये a है। ठीक है, तो इसका आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक, जब k बाहर आता है तो क्या होता है, k की पावर n हो जाता है, होता ही नहीं होता है ये। ठीक, तो यहां पर भी दोस्तों ऐसा ही होगा। देखिए ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, आप इसको एक स्केलर मान सकते हैं। तो ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। ठीक है, क्या होगा n। ठीक है, और अंदर बच जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ in। ठीक, तो यहां से अब ये तो आपके मैट्रिक्स हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यानी हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। ठीक है, और यहां से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि डिटरमिनेंट एक नंबर है तो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। पहला तो आप ये रूल ध्यान में रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब इस रूल का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें क्लियर हो गया कि भाई जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक, मैं कुछ देर के लिए इसको मैं एडजॉइंट ऑफ a को मैं x मान लेता हूं। ठीक, तो मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ x। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि भाई x इंटू एडजॉइंट ऑफ x क्या होगा, ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ x इंटू आई एन। भाई रूल से, जो हमारा रूल निकलता हुआ चला आ रहा है उसी से होगा ये। ठीक, तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा भाई x। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं x को क्या मान लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ a लिख लेता हूं इसकी जगह पे। ठीक है, भाई x को मैंने माना है एडजॉइंट ऑफ a, तो मैं एक काम करता हूं x की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a लिख ही लेता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ, इसके अंदर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है भाई, x की जगह पे वैल्यू रख देनी है, फिर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इनटू आई एन। ठीक हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a एक्चुअली क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आई एन। ठीक हो गया, यहां तक तो कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा भाई एडजॉइंट ऑफ a, मतलब कि इसके बराबर हो चुका है। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है भाई, बराबर हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू आई एन। ठीक है, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं a से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, a से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं a से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा, मैंने a से प्री मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 आई एन। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है a से। अब देखिए यहां पर से मैं जानता हूं कि भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, फिर से देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a आई एन। ठीक है भाई, ये तो रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहां पर बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, बराबर हो जाएगा, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो एक डिटरमिनेंट एक नंबर है, यहां से इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं a आई। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों ये चीज क्लियर हो जाएगी, भाई जो डिटरमिनेंट ऑफ a है ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा भाई आई एन। देखिए आई एन और आई एन को जब आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली ये बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, और ये जो डिटरमिनेंट है ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्या हो जाएगा भाई n-2 हो जाएगा, और a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, a के बराबर होता है। दोस्तों यहां से आपके पास ये रूल निकल कर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, और यहां से ये जो पार्ट है डिटरमिनेंट वाला ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो n-2 कर देगा। a इंटू आई एन एक्चुअली क्या होता है, a के बराबर ही होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a एक्चुअली क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-2
इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप रिवाइंड करके बार बार देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज द सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप में से काफी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। A अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 0 के बराबर है। ठीक है, देन आप जानते हैं कि भाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर। ठीक है, I के बराबर, अब I n ले लो या कुछ भी ले लो। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 आपका क्या है, एक स्केलर है दोस्तों। वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको क्या बना देगा, एक तरीके से नल मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है भाई, नल मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो k है वो क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा दोस्तों, एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो k इंटू ए होता है वो एक्चुअली क्या होता है, k इंटू ए होता है वो एक्चुअली क्या होता है, k इंटू ए के बराबर होता है। वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि ये इसको क्या बना देगा, नल मैट्रिक्स बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बराबर है cos x sin x माइनस sin x cos x, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है k इंटू 1001, देन आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ठीक है भाई, आपको रूल पता है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब आपको पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में ये तो आपको दिया हुआ है, i की वैल्यू दी हुई है, तो जो k है इस समय पर ये भाई k इंटू आई दिया हुआ है। यहाँ पर ये प्रश्न में आपको k इंटू आई दे रखा है। अब आपको पता है कि जो k है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल देना है दोस्तों। cos x sin x माइनस साइन एक्स और cos x। ठीक है भाई, कैसे खोलते हैं डिटरमिनेंट, ये इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, 1 के बराबर हो जाता है। दोस्तों यही आपकी क्या होगी, k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 के बराबर हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, रूल पता है तो बहुत इजीली कर लोगे, अदरवाइज क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a बराबर है 111 और n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आपको a की पावर n की वैल्यू को निकालना है। एक ऐसा प्रश्न जिसमें आप क्या करते हैं, मतलब कि जनरलाइजेशन की ओर को जाते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, a की पावर n निकालना है। a की पावर निकालने से पहले आप a की पावर 2 निकाल लीजिए। a की पावर 2 से आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई a की पावर n क्या होगा। तो एक काम करते हैं, a की पावर 2 क्या होगा दोस्तों, ये होगा a इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो a इंटू ए यहाँ पर निकाल ले हम 1111। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो ये जाएगा भाई 1 + 1। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1, पहली रो दूसरा कॉलम, ये भी हो जाएगा 1 + 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 + 1। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ जाएगा 2 2 2 2। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 1 1 1, यानी कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। तो क्लियर है यहाँ से कि जो ए स्क्वायर है दोस्तों वो ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है। तो भाई जो ए क्यूब है वो किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a का स्क्वायर है ट्वाइस ऑफ a के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a इंटू ट्वाइस ऑफ a, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये फिर से क्या बच जाएगा a स्क्वायर। अगेन वी नो दैट कि जो a का स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ a के बराबर है, तो 2 इंटू 2 ऑफ a, यानी कि 2 का स्क्वायर a, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप a की पावर 4 भी निकाल के देख लो। a की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए की पावर 3 के बराबर। a की पावर 3 एक्चुअली क्या है, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर इंटू a के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर इंटू ए दैट इज a स्क्वायर। a का जो स्क्वायर है दोस्तों वो है ट्वाइस ऑफ a के बराबर, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू a के बराबर ये निकल कर आता है। तो यहाँ से दोस्तों हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पर जब पावर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पर पावर है 2। तो एक्चुअली जो a की पावर n है, a की पावर n है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजिली इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
If A is a square matrix, then adjoint of A transpose minus adjoint of A के ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होती है? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आप adjoint of A ट्रांसपोज होता है वो एक्चुअली adjoint of A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि आप पहले A का ट्रांसपोज करिए, फिर उसका एडजॉइंटमेंट लीजिए, मतलब उसका एडजॉइंट लीजिए, और या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए कर लीजिए, उसका फिर ट्रांसपोज लीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो दोनों का यहाँ पर डिफरेंस बताने को कहा है तो वो ऑफ कोर्स किसके बराबर होगा? नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज है वो नल मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इफ ए बराबर है ए आई जे, एक स्केलर मैट्रिक्स है, देन आपको बताना है ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होगा। देखिए ट्रेस ऑफ ए के बारे में मैंने आपको बताया है। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, कि जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सम के बराबर वो होता है। ठीक है, तो भाई ट्रेस ऑफ ए के अभी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से हम निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए को। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको निकालने बताया था, क्या होता है A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड अप टू सो ऑन ANN, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन आई ए आई आई के बराबर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n ए आई आई के बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इसके बराबर होता है। तो आप थ्योरेटिकली समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का है। इफ ए बराबर है ए आई जे, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, सच दैट कि भाई जो ए आई आई है वो k के बराबर है फॉर ऑल i, देन ट्रेस ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। ट्रेस ऑफ a हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, वो होता है A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेकर अप टू ANN। ठीक, इनका सम कर देते हैं। अब आपको बता रखा है कि ए आई आई की वैल्यू k है, तो सबकी वैल्यू दोस्तों क्या है, k के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली जब इसका सम करेंगे n टाइम्स तक तो n के वो बराबर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या हुआ है, इफ ए बराबर है ए आई जे, एक आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n और ए आई आई की वैल्यू k है फॉर ऑल i, देन आपको डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी दोस्तों आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने पहले दिन आपको स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जो इस टाइप की फॉर्म में होती है, जैसे कि k0 0 0 k0 0 0 k। ठीक है, अगर आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करें, यानी कि जो इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, लेकिन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बाकी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब अगर ये 1 1 1 हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होती है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जिसमें लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप दोस्तों जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आप बताइए, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप खुद ही बताइए k0 0 0 k0 0 0 k है, तो एक्चुअली जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, k क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, k की पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, k की पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे मान लेते हैं आपको कह रखा कि भाई a आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे दिखाते हैं, k इंटू आई एन, ऐसे दिखा सकते हैं भाई। ऑफ कोर्स ये k अगर आप बाहर ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे बचेगा। तो एक्चुअली आपके पास ये है मैट्रिक्स, ये आपकी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। अब आप डिटरमिनेंट ऑफ a करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ k आई एन। ठीक है, अब दोस्तों मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, जो k जब बाहर आएगा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, k की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन एक्चुअली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो k की पावर n। ऐसे भी दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलो k की पावर n इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है। तो देखिए बार बार रिपीट भी होंगे क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग स्टाइल में रिपीट होते रहेंगे। कुछ टफ होंगे लेकिन कुछ इजी भी होंगे। k बराबर है ए आई जे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, k आपका स्केलर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ k किसके बराबर होता है। अभी दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है
अगर के ए डिटरमिनेंट है तो एक्चुअली जब क्या होता है, जब के बाहर आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, के की पावर एन के बराबर हो जाता है। तो के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, आप इस फैक्ट को इस तरह से समझिए जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, तो जैसे के क्या होगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से ये। ठीक है, यहाँ भी के होगा, यहाँ भी के होगा, यहाँ भी के होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से भी के कॉमन लेंगे, यहां से भी के कॉमन लेंगे, यहां से भी के कॉमन लेंगे। तो अगर ये n क्रॉस n, जैसे ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ए बी सी डी जो भी होगा। ठीक है, जो भी इनके संग मल्टीप्लाई में हो गए तो के क्यूब। इसी तरह से अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी तो के क्या होगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, nth रो से तक कॉमन आएगा, तो k की पावर n ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए एफ अल्फा बराबर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 001 इस तरह का है। अल्फा जहां पर रियल नंबर है, देन आपको एफ अल्फा का इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसका वैसे इनवर्स निकालेंगे तो मेरे हिसाब से काफी समय लग सकता है दोस्तों। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में से ही इसको निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और आपको साथ में ये रूल भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से f माइनस अल्फा निकालता हूँ। देखिए f माइनस अल्फा एक्चुअली क्या हो जाएगा कि आपको अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा रख देना है, यानी कि आपको रखना है cos माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन, चले मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर इसके बाद आगे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा 0,0,0,1। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा भाई, कॉस माइनस थीटा एक्चुअली क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये आपका एक इवन फंक्शन है, ये आपका एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा 0,0,0,1। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आ गया आपका f माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहीं से खेल शुरू होता है। देखिए हमें पता है कि f अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है, f अल्फा की दोस्तों हमें वैल्यू पता है, एक सेकेंड, देखिए मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। मुझे पता है कि f अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, f अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मुझे f अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा अगर i आ गया तो इसका मतलब यह है कि f माइनस अल्फा क्या होगा, एक f अल्फा के इनवर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए cos अल्फा साइन अल्फा ये माइनस में है। ठीक है, 0, ये हो जाएगा साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा भाई साइन अल्फा कॉस अल्फा 0,0,0,1। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है f माइनस अल्फा से, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0,0,0,1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरे पेन से करता हूं, चलिए इसको, पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो एक्चुअली हो जाएगा 0। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 0 से और ये वाला 0, तो एक्चुअली 0 बना देगा। ठीक है, अब आपके पास दूसरी रो, तो यहाँ पर आप देखिए साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, एक्चुअली क्या हो गया 0। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1। ठीक है, साइन अल्फा 0 हो जाएगा, cos अल्फा 0 हो जाएगा, और फिर ये भी 0 से 0, तो ये 0 हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 0,0,1 से अब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, देखिए 0 हो गया। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू साइन अल्फा 0, 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 1 इंटू 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 0 को 0 से 0 को 0 से 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आ गया। ठीक है, एफ अल्फा को जब मैं एफ माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्चुअली क्या आ जाता है, आई के बराबर आ जाता है। इसका मतलब कि जो एफ माइनस अल्फा है दोस्तों वो क्या है, एफ अल्फा का इनवर्स है। ठीक है, यही हमको दोस्तों चाहिए था। तो यहां पर से क्लियर हो चुका है कि भाई जो एफ माइनस अल्फा का जो इनवर्स है, सॉरी एफ माइनस अल्फा है दोस्तों, यही एफ अल्फा का इनवर्स है। तो एफ
अल्फा का जो इनवर्स होगा वो f माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, fx और gy, ठीक है। अब आपको बताना है कि fx इंटू जी वाई का इनवर्स किसके बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको वही पुरानी घिसे पीटी मेथड से कर सकते हैं। एफ एक्स इंटू जी वाई है, इसका प्रोडक्ट करिए, फिर उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों वी नो दैट कि भाई जो ए बी का इनवर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो भाई सिंपली है कि भाई एफ एक्स इंटू जी वाई का इनवर्स एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा जी वाई का इनवर्स इंटू एफ एक्स का इनवर्स, ठीक है। अब आपको अगर पिछला क्वेश्चन आपने दोस्तों ध्यान दिया होगा कि दोस्तों ये उसी तरह से है। देखिए एफ एक्स का जो इनवर्स है वो एक्चुअली क्या होता है, एफ माइनस एक्स के बराबर होगा। इस केस में देखिए जैसे यहाँ पर आप देखें ना, सेम टू सेम ये भी उसी तरह का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, जी ऑफ माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो जी ऑफ माइनस वाई इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि आप बहुत ईजिली 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जी ऑफ माइनस वाई एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड ए प्लस बी बोथ आर डिफाइंड, देन क्या इन चारों में से सही होना चाहिए, ठीक है। इन चारों में से क्या ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इसके ऑप्शन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ए एंड बी कैन बी एनी टू मैट्रिक्स, क्या ये पॉसिबल है। अगर ये ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हो जाएंगी तो ना वो मल्टीप्लाई हो पाएंगी ना वो ऐड हो पाएंगी। देखिए अगर मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और बी कोई मैट्रिक्स है मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू की, तो दोनों का ना एडिशन हो पाएगा ना ही मल्टीप्लिकेशन, तो ए वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ए है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, एम क्रॉस एम की, और जो बी है दोस्तों वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। दोनों के दोनों स्क्वायर है लेकिन सेम ऑर्डर की नहीं है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो दोस्तों ना ही इसका एडिशन हो पाएगा ना ही मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, ठीक है। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, ए एंड बी आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका एडिशन भी पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। नंबर ऑफ कॉलम ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी। ये तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के लिए होता ही है कि मान लेते हैं ए का जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 की है और ये आपकी 3 क्रॉस 1 की है, तो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी। साफ साफ है, जो ए के कॉलम की संख्या है वो बी के रो के बराबर है, तो इससे तो दोस्तों मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन इनका एडिशन नहीं हो पाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, और आपको पता होना चाहिए कि जो अगर एडिशन के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इनका एडिशन नहीं हो पाएगा, तो यहां से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, 44 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड सच दैट कि भाई 3a की पावर 3 प्लस 2a की पावर 2 प्लस 5a प्लस i बराबर 0 है, देन ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। एक सिंपल सा प्रश्न है, किस तरह से करते हैं एक बार देख लेते हैं। 3a का क्यूब है प्लस 2a का स्क्वायर है प्लस 5a प्लस i बराबर है 0। आपको दोस्तों क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स है, ठीक है, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स। चलिए मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो चलो ऐसे लिख देता हूं, ए इनवर्स इंटू आई प्लस ए इनवर्स इंटू ओ, ठीक है, यानी कि नल मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स इंटू ए क्यूब करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर से दोस्तों ये ए हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के बराबर, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स ओ क्या होता है, ओ के बराबर होता है। आपको दोस्तों क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, यहां से इसको सब्जेक्ट बना दीजिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 0 माइनस, ये दोनों मैट्रिक्स इधर चले जाएंगे, 3a क्यूब मत सॉरी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 5 ऑफ आई, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स को अगर हटा भी दे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस
3a की पावर 2 प्लस 2a प्लस 5, ठीक है, यहां पर i, ठीक है, 5 यहां पर i आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देखना कि यहां पर कहीं पर भी i नहीं लिखा हुआ है, ठीक। यहां पर आप ऐसा नहीं देखिए 5 नहीं लिख सकते खाली, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। आप a में 5 कैसे ऐड कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। आप a मैट्रिक्स में आप 5i ऐड कर सकते हो, आप 5 नहीं ऐड कर सकते हो। देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। या तो हो सकता है कि इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक से कर दिया हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 5i होना चाहिए था, यहाँ पर 5i होना चाहिए था, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स एडिशन है, तो मैट्रिक्स के संग मैट्रिक्स तो ऐड करेंगे ना, मैट्रिक्स के संग कैसे कोई नंबर कैसे ऐड कर देंगे, ठीक। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी 3x3 मैट्रिक्स हैं, देन ए बी बराबर है 0, मतलब कि नल मैट्रिक्स। ये क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए अगर ए और बी कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर 0 क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये इंप्लाई करता है कि देखिए ए बराबर 0 भी हो सकता है, बी बराबर भी 0 हो सकता है, और ए और बी बोथ 0 के बराबर ना भी हों, ठीक है। तब भी क्या हो जाता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। मतलब कि या तो a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो या दोनों के दोनों भी 0 हो, और a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, b डज नॉट इक्वल टू 0 तो वो भी हो जाता है। तो ऐसा तो इन चारों में से कोई भी केस नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई a बराबर 0 और एंड b बराबर 0, ये भी दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0 हो तब भी 0 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी 0 ना हो तब भी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता, a बराबर 0 और b बराबर 0, ये भी फिट नहीं बैठता। तो देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें से फिट नहीं बैठता, तो इसका मतलब है कि हमें इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब एक काम करता हूं कि देखिए अगर ए बी बराबर 0 है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा दोस्तों, तो वो भी क्या होगा, ये वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये नल मैट्रिक्स है, ये 0 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b के बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहां से दोस्तों एक चीज तो क्लियर निकल कर आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर है 0, ठीक है। अब दोस्तों ये है नंबर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ए बी बराबर 0 है, ये नंबर की बात हो रही है, तो आइदर a बराबर 0 होगा और b बराबर 0 होगा, ठीक है, या फिर दोनों भी 0 चल जाएंगे, ठीक। तो आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0, यहां से दोस्तों ये इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो a बराबर 0 हो सकता है या फिर b बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। तो c वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आइदर a बराबर 0 और डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर 0, ठीक है। तो अगर आप खाली मैट्रिक्स के उससे देखेंगे तो मैट्रिक्स के उसमें तो कुछ भी पॉसिबल है। आप क्या करिए, दो मैट्रिक्स लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे a बराबर एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ठीक है, और b एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं 0 0 0 1, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोस्तों एक नल मैट्रिक्स आती है, आप देख सकते हैं। लेकिन ना ही a 0 है ना ही b 0 है, तो इनमें से तो कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, एक्चुअली वो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b भी एक्चुअली क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर आइदर ऑफ a बराबर 0 और b बराबर 0 भी इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करके 0 भी निकाल सकते हैं, और लेकिन साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट 0 आता है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और एक्चुअली क्या हो सकता है, दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं। लेकिन जो सही ऑप्शन जो बिल्कुल बैठता है, जो इसको बिल्कुल करीब बैठता है, तो वो यही वाला बैठता है, आइदर डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0 और डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है भाई ना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला वाला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आप a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कह रहे हैं कि अब a प्लस बी a माइनस बी, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा भाई, a इंटू ए माइनस ये हो जाएगा भाई a इंटू बी, प्लस ये हो जाएगा b इंटू ए, माइनस ये हो जाएगा b इंटू बी। तो एक्चुअली हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए
माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन ही अपने आप में क्या हो जाता है दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं दे रखा है कि भाई ए बी बराबर बी ए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि भाई ए बी बराबर बी ए हो। कम्यूटेटिव लॉ को जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करे, तो आप इसको काट कैसे सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर सी चीज है कि अगर ए बी बराबर बी ए होता तब दोस्तों ये करेक्ट होता, तो पहला वाला ही करेक्ट हो गया। बाकी देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, और ए बी की पावर एन एक्चुअली क्या होता है, ए एन इंटू बी एन के बराबर होता है, वेर ए बी कम्यूट, यानी कि ए बी बराबर बी ए का। और इसके अलावा ए माइनस आई और प्लस आई, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर आई के बराबर हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, माइनस आई इंटू आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आई इंटू ए, बराबर क्या हो गया, नल, ठीक है। तो ए इंटू आई एक्चुअली ए के बराबर होता है, ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये आई के बराबर होता है, आई इंटू आई एक्चुअली आई के बराबर होता है, आई माइनस ए क्या होता है, ए के बराबर हो जाता है, नल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या क्लियरली देख सकते हैं कि भाई जो ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस आई बराबर हो जाएगा नल, तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई के बराबर। तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है इस थ्योरम में, ठीक है। तो डी वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इनमें से क्या करेक्ट है। आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका A इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है डज नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो सिंपली अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है कि ए शुड बी नॉन सिंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है आर इनकरेक्ट, ठीक है। चार आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए करूंगा तो क्या वो भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। जो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि अगर आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लेते हैं तो दोस्तों वो भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, इसको आप स्वयं प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ आई बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट लेंगे तो अगेन एक यूनिट मैट्रिक्स निकल कर आती है, तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, बिल्कुल डिटरमिनेंट ऑफ आई के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। एंड एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। अगर आप एडजॉइंट लेंगे किसी डायगोनल मैट्रिक्स का तो वो अगेन एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स निकल कर आती है, ठीक है। इसको भी हम पहले पुरानी वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हमने दोस्तों इनवर्स निकालना सीखा था। इनवर्स हम डायगोनल मैट्रिक्स का कैसे निकाल लेते, जब हमने आपको लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन भी कराए थे एमसीक्यू, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अगर हमारे पास जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स थी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स थी, जैसे हमने बताया था D1 D2 से लेकर Dn, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इन्वर्स निकालने को बोला था, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स थी वो अगेन एक और डायगोनल मैट्रिक्स आई थी, D1 इनवर्स, D2 का इन्वर्स, इस तरह से आई थी, Dn का इन्वर्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको D मान लूं तो जो D इनवर्स है वो भी क्या आई थी, एक डायगोनल मैट्रिक्स आई थी। तो वो जब D का इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है तो इसका ऑफ कोर्स इसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम आपको पहले भी प्रूव करवा चुके हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि इसमें जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब है कि सबके सब क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये एक मैट्रिक्स है, इज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ टू रोड यूनिट मैट्रिक्स, देन अल्फा बीटा एंड गामा शुड सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है। आपको कह रखा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ये कोई मैट्रिक्स है और ये आपका है, इसको मान लेते हैं ए मान लेता हूं मैं, चलो इसको, इस वाले को मैंने ए मान लिया, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट ऑफ टू रोड यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि टू रोड यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये एक्चुअली क्या है, स्क्वायर रूट है I2 का, ये आपको दे रखा है, ठीक है।
तो आपसे कह रखा है कि अल्फा बीटा गामा शुड सेटिस्फाई द रिलेशन। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, I2 का मतलब है कि I2 किसके बराबर होगा, a के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है भाई, a क्या है, स्क्वायर रूट है 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इतने वाले पार्ट का तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आप a की वैल्यू को रख सकते हैं। देखिए a का क्या होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है a इंटू ए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये I2 के बराबर है। I2 का मतलब क्या होता है 1001। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, यहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो एक्चुअली 0 हो जाएगा। तो देखिए गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा दैट इज अगेन 0, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू 1001। ठीक है, तो यहां पर से दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा शुड भी क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और यहां से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस रिलेशन को दोस्तों इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि डी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 शुड बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ मैट्रिक्स ए बराबर है a स्क्वायर प्लस आई बराबर 0, आई आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप दोस्तों इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है कि भाई a स्क्वायर प्लस आई बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो a का स्क्वायर है दोस्तों वो माइनस ऑफ आई के बराबर आना चाहिए। यानी कि माइनस ऑफ आई का मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर -1 0 एंड -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए -1 के बराबर आना चाहिए, ये आपकी क्या है दोस्तों, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में आप किस तरह से इसको करेंगे, देखिए आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे आपको बस ये चेक करना है कि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर -1 के बराबर आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी वाला ऑप्शन है, देखिए -i 0 0 -i। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा भाई, -i 0 0 -i। ठीक है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई i का स्क्वायर। ठीक है, 0 0 i का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, -1 0 0 -1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो i का स्क्वायर होता है एक्चुअली क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप अगर रिजल्ट को देखें भाई, जैसे 0550 है, तो अगर मैं यहाँ पर से 5005 करूंगा तो क्या आएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। देखिए 500 यानी कि कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर 0 0, और एक्चुअली क्या हो जाता है 5 का स्क्वायर। तो जब आप एक डायगोनल मैट्रिक्स को दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आपने कुछ नहीं करना होता है, जो उनके डायगोनल के एलिमेंट है उनका स्क्वायर करना होता है। ठीक है, ये देखिए ये डायगोनल के एलिमेंट, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई a स्क्वायर बराबर है -i, तो आपने एक तो क्या देखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स देखनी है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करके देखना है जो -1 आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, नहीं, -i का स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो आप सिंपली बी वाला ऑप्शन में सीधे भी करेक्ट मार सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये देखना है कि भाई a स्क्वायर बराबर है -i, इसका मतलब है -1 0 0 -1। अब हम जानते हैं कि ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर क्या आ जाए भाई, -1 0 0 -1 के बराबर आ जाए। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इफ ए बराबर है aij m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक r, देन r की वैल्यू क्या होती है। अब ये तो दोस्तों आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि भाई जो aij है अगर वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि हम जो रैंक निकालते हैं इसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई अगर मान लेते हैं ये 4x3 की मैट्रिक्स है तो इससे जो मैक्सिमम स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकल सकती है वो 3x3 की निकल सकती है। ठीक है, और अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है यानी कि इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है, यानी कि अगर ये
नॉन सिंगुलर आती है तो इसकी रैंक अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इसकी जो रैंक है दोस्तों या तो 3 होगी या फिर 3 से कम हो सकती है। तो आपको क्या चेक करना है कि जो r की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, इन दोनों में से m और n में से जो भी मिनिमम होगा उसके बराबर अधिकतम हो सकती है या फिर उससे लेस हो सकती है। तो r की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ m, n के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स चेक करेंगे। तो इसकी जो रैंक है, अगर ये नॉन सिंगुलर आता है तब जाके इसकी रैंक 3 होती है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, नीचे की 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स आप देखने लग जाते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 की भी सारी 0 आती हैं तो फिर आप 1 क्रॉस 1 की चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो r होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ m, n। ठीक, और ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी रैंक के बारे में तो हमने कितने बार आपको बता दिया, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तब तो आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चुटकी में आप इसको कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें, तो इसके लिए आपका भी थोड़ा सा अपनी तरफ से फर्ज बनता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।